So hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. If you are visiting first time, don't forget to subscribe and make sure to press the bell icon for all the upcoming video updates. This video is going to very helpful for all the students, those who have completed their Bachelor of Pharmacy or Masters of Pharmacy and wants to become a drug inspector in West Bengal. तो बहुत important helpful वीडियो है सारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए. नाउ आई होप आप सबके माइंड में क्या चल रहा है, वेस्ट बंगाल में कहाँ से ड्रग इंस्पेक्टर के वैकेंसी आ गए. कभी तो देखा नहीं है जब से हम लोगों ने बैचलर में एडमिशन लिया है फार्मेसी में. कब आया है लास्ट रिक्रूटमेंट? होता भी है क्या रिक्रूटमेंट यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह का? तो देखो बात ऐसी है कि 2016 पे हुआ था लास्ट ड्रग इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट, लेकिन अब चांसेस है कि अब एक बार होंगे ड्रग इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया 2016 में. एंड जितना मुझे पता है हो सकता है एक रिक्रूटमेंट इन फ्यूचर बहुत जल्द. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. अब वो परमानेंट हो गए या फिर 2 साल के प्रोबेशन पीरियड जैसे दिया जाता है फिर परमानेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो सब बात की बात है. बट लेट्स नो अबाउट. इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी नहीं आता मतलब हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे और आप लोगों को जानकारी ना मिले. जानकारी तो होना चाहिए कि वैकेंसी अगर आ गए या फिर जब आते हैं किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल है, क्या सैलरी दिया जाता है एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस, ताकि हम लोग प्रिपेयर रहे पहले से. राइट, ऑल राइट. सो वेस्ट बंगाल में जो ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी होते हैं, आते हैं नहीं बोलूँगा, होते हैं, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं. ठीक है, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर भी लिया जाता है लेकिन वो होता है डायरेक्टली प्रमोशनल. लेकिन जो ड्रग इंस्पेक्टर के वैकेंसी होता है वो लिया जाता है जो वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन और WBPSC है उसके थ्रू. तो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाता है. अब 2016 पे जो वैकेंसी आया था उस पर 88 वैकेंसीज थे. ठीक है, 88 ड्रग इंस्पेक्टर के वैकेंसीज थे वेस्ट बंगाल में, जो कि अच्छी बात है. मतलब एक साल के हिसाब से देखा जाए तो 1-2 साल के लिए 88 वैकेंसीज फाइन. लेकिन उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इज़ ऑन गोइंग. मतलब 8 साल होने को आया है और वैकेंसी नहीं आया है. तो 8 साल वैकेंसी आया नहीं है. चांसेस है कि अभी एक बार रिक्रूटमेंट बिल्कुल होगा ड्रग इंस्पेक्टर का. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. कंफर्म कुछ यहाँ पे मैं कुछ डिक्लेयर वगैरह नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है. तो जानकारी रखो पहले से, जैसे मैं आप सबको दे रहा हूँ आप सब भी लो. तो 88 वैकेंसीज़ जो वेस्ट बंगाल PSC की तरफ से आया था वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा था कि दिस पोस्ट्स आर टेम्पररी बट लाइकली टू बी परमानेंट इन फ्यूचर. लेकिन जितना मुझे पता है ये परमानेंट हो गया है. ठीक है, जो उस टाइम पे जिनका हुआ है. अब चाहो तो किसी से बात कर लेना. एंड बाकी का डिटेल्स अगर बात करें तो सैलरी यहाँ पे रखा गया था 15,600 टू 42,000 जो बेस पे स्केल है. ठीक है, ग्रेड पे 5,400. लेकिन ये एक्चुअल सैलरी नहीं है. एक्चुअल सैलरी इससे बहुत ज़्यादा है. ड्रग इंस्पेक्टर्स को बहुत सैलरी मिलते हैं. नॉट ओनली सैलरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लाइक हाउस अलाउंस मिलते हैं, डियर लेस अलाउंस मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस मिलते हैं, अदर अलाउंस मिलते हैं, बहुत सारे अदर बहुत कुछ है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं, कार अलाउंस मिलते हैं, बहुत कुछ है. मतलब ड्रग इंस्पेक्टर का एक वीडियो के जो मिलते हैं आप समझ सकते हो उस टाइप का मिलते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब जो रिक्रूटमेंट आया था उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, मतलब कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं. तो पहला है एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे अ डिग्री इन फार्मेसी और फार्मा केमिस्ट्री और मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ. तो मेनली आपका B.Pharm डिग्री यहाँ पे चाहिए, या फिर अगर आपका माइक्रोबायो का डिग्री है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का डिग्री है, या फिर आपका MBBS है, तभी आप एलिजिबल हो. ठीक है, और एक्सपीरियंस क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए टोटल आपका 5 इयर्स का. तो अभी ये 5 इयर्स अगर हम नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखें तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट 5 इयर्स से जाके 3 इयर्स या फिर 18 मंथ्स का हो सकता है. जैसे UPSC रिक्रूट करते हैं 18 मंथ्स हो चुका है अभी, तो तब की बात है, तब 5 इयर्स ऐसे लिया जाता था. लेकिन अभी भी लिया जाता है. अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ड्रग्स देखोगे वहाँ पे 5 इयर्स का लिया जाता है. लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर में अभी कुछ स्टेट्स का 18 मंथ्स एक्सपीरियंस चाहिए,
या तो कुछ स्टेट्स का डायरेक्टली आफ्टर बी फार्म फ्रेशर आप एलिजिबल हो, जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी मध्य प्रदेश के सिचुएशन में, राइट। तो उड़ीसा में भी हम लोगों ने देखा। तो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बी फार्म के बाद डायरेक्ट फ्रेशर्स एलिजिबल है, कुछ पे आपका 18 मंथ्स एक्सपीरियंस चाहिए जो यूपीएससी फॉलो करते हैं। तो अगर हम आगे रिक्रूटमेंट देखेंगे तो ये 5 इयर्स का आई थिंक 18 मंथ्स हो जाएगा, या तो फिर 3 इयर्स का हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। फ्रेशर्स आई थिंक नहीं देंगे बी फार्म को, वेस्ट बंगाल में तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है दे दे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन ये 5 इयर्स एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और एक्सपीरियंस जिस पे भी चाहिए आपका मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग में होना चाहिए विथ शेड्यूल सी और C1 ड्रग। ओके, इसको याद रखना ये पॉइंट को, शेड्यूल सी और C1 ड्रग के साथ आपका एक्सपीरियंस चाहिए, या तो टेस्टिंग में, एनालिसिस पे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग पे, इन एनी कंपनी और इंडस्ट्री और इन लैब और एनीवेयर एक्चुअली। एज लिमिट क्या है, तो 35 इयर्स आपका एज लिमिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और आपको यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है SC/ST वालों के लिए, 3 इयर्स का OBC के लिए, और 10 इयर्स का रहता है PWBD के लिए। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस PSC ले रहे हैं WBPSC, तो WBPSC ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन, फिज़िकल स्टैंडर्ड सब कुछ देखते हुए आपका यहाँ पे हो सकता है। तो अगर रिक्रूटमेंट आते हैं WBPSC की तरफ से अपकमिंग डेज़ पे ड्रग इंस्पेक्टर के, तो आप लोग उससे पहले रेडी रहो। और अगर आपको वेस्ट बंगाल के ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के सिलेबस या फिर एग्ज़ाम पैटर्न ये सब के बारे में एक वीडियो चाहिए, मेनली एग्ज़ाम के बारे में, तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी स्टूडेंट्स आप सब ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो एक कमेंट ज़रूर करना आप कहाँ से हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।